हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। तो मैग्नेट ब्रेन्स की मिनी सीरीज में भी आपका स्वागत करता हूं। तो यहाँ पे आप लोग वॉच कर रहे हैं सेकंड वीडियो। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपके एक सवाल का जवाब दिया था कि 2D किसको कहते हैं और 3D किसको कहते हैं, और इस वीडियो में मैं आपको मेंस्ट्रुएशन चैप्टर में यूज होने वाले उन सब टर्म्स के बारे में बता रहा हूं। तो कॉमन यूज टर्म्स आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए कि किन शब्दों का बहुत ज्यादा यहाँ पे उपयोग होने वाला है और उन शब्दों का मतलब क्या है। तो यहाँ पे हम लोग चालू करते हैं इस सीरीज के सेकंड वीडियो को। तो यहां पे आप वॉच करिए कि वो सारी टर्म्स आपके सामने लिखी हैं जो आपको बहुत ज्यादा यहां पे देखने को मिलती हैं। पहली टर्म आप देखते हैं एरिया। तो आपको पता होना चाहिए एरिया का मतलब क्या है। फिर वर्ड आता है पेरीमीटर। नेक्स्ट वर्ड जो आप बहुत सुनते हैं ये है वर्ड सरकमफ्रेंस। नेक्स्ट शब्द है टोटल सरफेस एरिया, और उसके बाद है लैटरल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया। तो मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था जब एरिया और पेरीमीटर आप इन दोनों चीजों का कैलकुलेशन कर पाए, दैट मीन्स आप 2D फिगर्स की बात कर रहे हैं। और जब आप टोटल सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया और वॉल्यूम को कैलकुलेट कर पाए, दैट मींस यहां पे आप 3D फिगर्स के बारे में बात कर रहे हैं। और स्क्वायर यूनिट, क्यूब यूनिट, ये बेसिकली यूनिट्स हैं। कब यूज करनी है, कैसे यूज करनी है, इसके लिए इस वीडियो को पूरा वॉच करना। ध्यान समझना ध्यान से कि भाई जब मैं वर्ड एरिया बोलता हूं तो एरिया इज बेसिकली वो स्पेस जो एक बाउंड्री के अंदर है। मतलब कोई भी ऐसा फिगर जिसकी आउटर बाउंड्री डिसाइडेड है, एक क्लोज्ड फिगर जिसकी कुछ बाउंड्री है, उस बाउंड्री के द्वारा कवर किया हुआ जो स्पेस होता है उसको हम कहते हैं एरिया। अगर मैं यहां पे बात करूं एक रेक्टेंगल की, तो ये रेक्टेंगल के अंदर आने वाला जो स्पेस है इसको मैं कहूंगा इनर एरिया, और इसी बाउंड्री के बाहर वाला जो ओपन स्पेस है उसको मैं कहूंगा आउटर एरिया। जब भी आप मेंस्ट्रुएशन में एरिया कैलकुलेट करते हैं, जब भी आपको एरिया कैलकुलेट करने बोला जाए तो आपको हमेशा इनर एरिया कैलकुलेट करना है। और एरिया मतलब जिसकी कुछ बाउंड्री डिसाइडेड है, मतलब जो ऐसा स्पेस जिसकी कुछ बाउंड्री है उस स्पेस को हम एरिया कहेंगे। एक सिंपल सा शब्द, आपको ये चीज नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है आपका पेरीमीटर। तो वर्ड पेरी का मतलब होता है स्ट्रेट और मीटर का मतलब होता है लेंथ। तो स्ट्रेट लेंथ जब आपको किसी बाउंड्री को कैलकुलेट करना है, मतलब एक ऐसा फिगर जिसकी कुछ बाउंड्री डिसाइडेड है, जहां पे स्ट्रेट लाइंस का यूज किया है, इन स्ट्रेट लाइंस की लेंथ मतलब टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ अ फिगर, ठीक है, इज नोन एज पेरीमीटर। तो वर्ड पेरी दो शब्दों से मिलके बना है, एक है वर्ड पेरी और दूसरा वर्ड है मीटर। पेरी का मतलब स्ट्रेट, मीटर का मतलब लेंथ। मतलब स्ट्रेट लाइंस की जब मैं लेंथ बताऊं तो कोई भी फिगर हो, कितनी भी नंबर ऑफ साइड्स हो, अगर उसमें स्ट्रेट लाइन है तो उन स्ट्रेट लाइंस को जब मैं ऐड करता हूं, साइड्स को जब ऐड करता हूं, तो वो वर्ड पेरीमीटर बनता है। जब वर्ड सरकम आता है तो सरकम का मतलब है कर्व्ड, और फेंस, तो वर्ड फेंस का मतलब फेंसिंग होता है। अगेन ये दो वर्ड से मिलके बना है। तो आपको पेरी और सरकम में कंफ्यूज नहीं होना, दोनों का मतलब बाउंड्री है, लेकिन पेरी का मतलब स्ट्रेट और सरकम का मतलब है कर्व्ड। जब हम बात करते हैं किसी हेमिस्फीयर की, या मैं बात करूं किसी ऐसे सर्कल की जहां पे आपकी बाउंड्री कर्व हो गई, तो इस केस में बाउंड्री की लेंथ बताने के लिए हम वर्ड यूज करते हैं सरकम, और इस केस में हम वर्ड यूज करते हैं पेरी। ये तीनों चीजें आपकी यूज होती हैं बहुत ज्यादा 2D फिगर्स के लिए। क्लियर है? इसके बाद हम आते हैं वर्ड टोटल सरफेस एरिया। यहां पे कंफ्यूजन प्लीज क्रिएट मत करिए। टोटल सरफेस एरिया, या मैं वर्ड सिर्फ सरफेस एरिया बोलूं तो इसका मतलब ये है कि एरिया ऑफ एवरी फेस, एक फिगर में लगे हुए हर फेस का जब आप एरिया बताते हैं तो वो होता है आपका टोटल सरफेस एरिया। लेकिन जब मैं बात करता हूं लैटरल सरफेस एरिया की, तो लैटरल का मतलब है सामने से देखने पे जो दिख रहा है एरिया, उसका बताइए। मतलब लैटरल का मतलब सामने से स्ट्रेट, जहां पे आपको टॉप और बॉटम को कंसीडर नहीं करना, ठीक है। ऐसे ही वर्ड है आपका कर्व्ड सरफेस एरिया।
कर्व्ड सरफेस एरिया, अगेन वर्ड लैटरल जैसा ही है, लेकिन लैटरल में स्ट्रेट, सामने से देखने पे प्लेन, लेकिन कर्व्ड का मतलब है जो सामने से देखने पे कर्व हो जाती है। अगेन कर्व्ड सरफेस एरिया में टॉप और बॉटम को कैलकुलेट नहीं करना, हमेशा याद रखिएगा। लैटरल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, टॉप एंड बॉटम फेस का एरिया हम कैलकुलेट नहीं करते। क्लियर? नेक्स्ट है वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब है कि नीचे का एरिया कितना, एरिया ऑफ द बेस व्हेन मल्टीप्लाइड विथ इट्स हाइट विल गिव द वॉल्यूम ऑफ एनी फिगर। मैंने क्या बोला, बड़ा सिंपल सा, कि एक जग में कितना पानी गिरेगा और वो पानी उस जग में कौन सा फेस पहले कवर करेगा। तो जग का बेस सर्कुलर है, रेक्टेंगुलर है, ट्रायंगुलर है, कैसा है? जब आप लिक्विड डालते हैं तो वो पहले बेस का एरिया कवर करता है, तो एरिया ऑफ द बेस व्हेन मल्टीप्लाइड विथ इट्स हाइट इज नोन एज वॉल्यूम। और जो यहां पे लास्ट दो टर्म्स लिखी हैं वो है स्क्वायर यूनिट एंड क्यूब यूनिट। हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप एरिया कैलकुलेट करें, लैटरल सरफेस एरिया कैलकुलेट करें, या आप कर्व्ड सरफेस एरिया कैलकुलेट करें, या आप टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करें, तो यहाँ पे जो भी यूनिट आपको दिया है उस यूनिट की पावर में स्क्वायर लगाना ना भूलें, चाहे वो सेंटीमीटर स्क्वायर है, चाहे वो मीटर स्क्वायर है। ऐसे ही जब भी आप क्यूब यूनिट की बात करें तो ये यूज होगा आपका वॉल्यूम कैलकुलेट करते समय। वॉल्यूम के लिए क्यूब यूनिट, चाहे वो मीटर क्यूब, मतलब यूनिट के पावर में क्यूब आनी जरूरी है। ये आपको वॉल्यूम बताता है, ये आपको एरिया बताता है। इतने आसान टर्म्स आपको मेंसुरेशन में हमेशा पता होने चाहिए। चैप्टर हो जाएगा बहुत ज्यादा लड्डू, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में करके आओगे टॉप। थर्ड पार्ट वॉच करना ना भूलें। अपना ध्यान रखें। बाय एंड टेक केयर।